हैरी एजुकेटेड होने के बावजूद बहुत पुअर था। वो जो भी काम करने जाता था उसमें नाकाम हो जाता था। वो कुछ छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चला लेता था। जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसों से वो लॉटरी खरीद लिया करता था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी $1 लाख की लॉटरी खुल गई थी। टीवी से लेकर न्यूज़पेपर तक हर जगह सिर्फ हैरी की चर्चा हो रही थी, क्योंकि वो रातों रात रिच हो गया था। 5 साल बाद एक न्यूज रिपोर्टर उसको ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचा और उससे मिलकर हैरान रह गया। रिपोर्टर ने देखा कि वो फिर से पहले जैसे पुअर हो गया है और इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि इतना पैसा मिलने के बाद भी वो फिर से पुअर क्यों हो गया। हैरी की इस सिचुएशन के पीछे की वजह है पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी। हमें लगता है कि बहुत सारा पैसा मिल जाएगा तो हम रिच बन जाएंगे, लेकिन पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं, तो क्या सभी लोग रिच हैं? अगर आज ही आपकी इनकम बंद हो जाती है तो आप कब तक सरवाइव कर पाएंगे? जितने दिन आप उस सरप्लस मनी से सरवाइव कर पाएंगे, सही मायनों में वो आपकी असली वेल्थ है। हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जो कि पर्सनल फाइनेंस की कैटेगरी में नंबर 1 बुक मानी जाती है। वेलकम टू स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस। इस बुक में रॉबर्ट ने अपने रिच डैड और पुअर डैड की सोच को कंपेयर किया है, जिसकी वजह से रिच डैड रिच हैं और पुअर डैड पुअर। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे पैसे कमाने के लिए पैसों को काम पे लगाया जाए। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ऑथर के 2 डैड हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉबर्ट ने अपने रियल फादर को पुअर डैड से रेफर किया है और अपने फ्रेंड माइक के फादर को रिच डैड से, और ये इसीलिए क्योंकि दोनों डैड्स की मनी को लेकर बहुत अलग सोच थी। रॉबर्ट के डैड यानी कि पुअर डैड बहुत इंटेलिजेंट, वेल एजुकेटेड और हाईली पेड जॉब पे थे, लेकिन रिच नहीं थे। और माइक के फादर यानी कि रिच डैड मुश्किल से 8th पास थे, लेकिन वो मनी की पावर को यूज करके थोड़े समय में ही मिलेनियर बन गए थे। पुअर डैड कहते थे कि बहुत मेहनत करो और जम के पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके, और रिच डैड कहते थे कि मन लगा के पढ़ाई करो ताकि तुम अपनी कंपनी खोल पाओ। पुअर डैड कहते थे रिस्क मत लो। रिच डैड का मानना था रिस्क को मैनेज करना सीखो। पुअर डैड सोचते थे आई एम नॉट रिच, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, और दूसरी तरफ रिच डैड सोचते थे हाउ कैन आई बिकम रिच एंड हाउ कैन आई अफोर्ड इट। इस मेंटालिटी के कारण लाइफ के आखिरी समय में पुअर डैड अपने पीछे बहुत सारा डेट छोड़कर गए और रिच डैड माइक के लिए बहुत सारा वेल्थ छोड़कर गए। रिच डैड ने माइक और रॉबर्ट को कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन सिखाए, जिससे वो दोनों ही रिच और वेल्दी बने, जिनको जानने से हम भी फाइनेंशियली लिटरेट बन पाएंगे और अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहला लेसन जो ऑथर ने सीखा वो है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डैड का कहना था कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और रिच लोग अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लिली और रिया एक फैशन हाउस में काम करते थे। लिली ज्यादा से ज्यादा कपड़े स्टिच करती ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, और रिया स्टिचिंग के साथ कस्टमर्स की बातें सुनती और एनालाइज करने की कोशिश करती। उसने देखा कि लोग महंगे कपड़े बनवा लेते हैं और दोबारा नहीं पहनना चाहते, इसलिए उसने ऑफिस के बाद सेकेंड हैंड ड्रेसेस का बिजनेस करने का सोचा। मंथ एंड में लिली ज्यादा पैसे कमा लेती थी, जिससे वो अपने बिल्स पे करती, और उसने लोन पे एक नई गाड़ी भी ले ली। और रिया वही सैलरी ड्रॉ करती, लेकिन सबसे पहले वो कुछ अमाउंट सेव करती और उनको अपने रीसेल बिजनेस के सेटअप में लगाती। फैशन हाउस लॉस में जा रहा था, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। लिली भी अनएम्प्लॉयड हो गई और उसके पास लोन चुकाने और घर चलाने के पैसे नहीं बचे। दूसरी तरफ रिया का रीसेल बिजनेस बढ़िया चलने लगा था और अब वो घर बैठे ही पैसे कमा रही थी। रिच डैड पुअर डैड में से सेकेंड लाइफ लेसन है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोग अमीर तो बन जाते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा भी आ जाता है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वो किसी रिच फैमिली से हो, उनका बिजनेस चल पड़ा हो, कोई लॉटरी लग गई हो, या वो केबीसी में 5 करोड़ जीत गए हों। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से वो डेट में डूबते चले जाते हैं और पुअर हो जाते हैं। रिच पीपल असेट्स एक्वायर करने के बारे में सोचते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास पीपल अनजाने में लाइबिलिटीज इकट्ठी कर लेते हैं। रॉबर्ट के हिसाब से असेट्स वो हैं जो पॉकेट में पैसे लेकर आए, और लाइबिलिटीज वो हैं जो पॉकेट से पैसा बाहर लेकर जाए, और जो इनकम असेट्स जनरेट करके देते हैं उसे कहते हैं पैसिव इनकम। मजे की बात तो ये है कि इस इनकम को कमाने के लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 रुपए है। हम में से ज्यादातर लोग इनकम आते ही सीधे एक्सपेंसेस करने लग जाते हैं, जैसे कि बिल्स पे करना, लोन्स पे करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर लास्ट में कुछ अमाउंट बच गया तो उसको सेव करते हैं। तो इस केस में आपके पास एसेट्स तो आए ही नहीं,
अगर हम इनकम आते ही सबसे पहले कुछ अमाउंट निकालें और उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स में लगाएं और फिर अपने एक्सपेंसेस पे करें, इससे हमको ये असेट्स एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके देंगे जो हमारी वेल्थ क्रिएट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। मैकडॉनल्ड्स भले ही वर्ल्ड का बेस्ट बर्गर नहीं बेचता होगा, लेकिन आज की डेट में वो काफी सारी सिटीज में क्रीम रियल एस्टेट का ओनर जरूर है। तो अब आप बताइए, वो फ्रेंचाइज बिजनेस में है या रियल एस्टेट बिजनेस में? इसीलिए ऑथर सबसे एक सवाल जरूर पूछते हैं, व्हाट बिजनेस यू आर इन। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप कहाँ और किसके लिए काम कर रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या सीख रहे हो जिसकी हेल्प से आप ज्यादा से ज्यादा असेट्स ओन कर सके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। लेसन नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। हिस्ट्री में टैक्सेस एक्चुअली गरीबों और अमीरों के बीच का फर्क मिटाने के लिए कलेक्ट किए जाते थे, ताकि अमीर लोगों से टैक्सेस लेकर गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए यूज किया जाए। लेकिन आज सिचुएशन एकदम फ्लिप हो चुकी है। इंडिविजुअल्स अपनी इनकम पे टैक्सेस पे करते हैं और बाकी के एक्सपेंसेस वो बचे हुए पैसों से पे करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेशंस अपने प्रॉफिट पे टैक्सेस पे करते हैं, यानी कि वो अपने एक्सपेंसेस पे करने के बाद बचे हुए पैसों पे टैक्स पे करते हैं। तो कंपैरेटिवली इंडिविजुअल्स ज्यादा टैक्स पे करते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम टैक्स पे करें। गवर्नमेंट कुछ डिडक्शंस देती है जिनसे हम टैक्सेस बचा सकते हैं, तो इन स्कीम्स को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस बचाना चाहिए ताकि हमारी इनकम बच सके। इस अमेजिंग बुक में से नेक्स्ट लेसन यानी लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। हर इंडिविजुअल बाय बर्थ ही टैलेंटेड होता है, लेकिन फियर और सेल्फ डाउट की वजह से वो अपना टैलेंट पहचान नहीं पाते हैं और एक मीडियोकर लाइफ जीते चले जाते हैं। जो बीच में आई हुई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेते हैं, अपने फियर को ओवरकम कर लेते हैं, वो रिच और वेल्दी बन पाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल। भावेश को बंदीपुर से बैंगलोर ट्रैवल करते टाइम ड्राइवर ने बिल डिस्कशन के चलते रास्ते में ही छोड़ दिया और इसी बैड एक्सपीरियंस में उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ गई। तभी उन्होंने रेंटल कैब बिजनेस मॉडल पे अपना काम शुरू कर दिया और ओला कैब्स लॉन्च की। ऑथर कहते हैं कि अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर करें, क्योंकि नॉलेज में इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। रिच डैड पुअर डैड बुक में से लास्ट लेसन है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग फियर सबके अंदर होता है, लेकिन मैटर ये करता है हम उसको हैंडल कैसे करते हैं। और इसके अलावा फोकस भी बहुत जरूरी है। हर कोई रिच बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। ऑथर ये भी कहते हैं ग्रीडी होना हमारे लिए अच्छा होता है। कोई भी डिसीजन लेते वक्त हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी इसमें मेरा क्या फायदा है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल स्मार्ट साइड ऑफ सक्सेस में हर हफ्ते इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट होते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले इन वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।